जय छठी मैया, जय हो सूर्यदेव। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन के बाद का कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इनमें साफ सफाई का विशेष और खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधन किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति की देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किए हैं। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों का कोई संतान नहीं था। दोनों की कोई संतान नहीं होने के कारण इस बात से राजा और रानी, उनकी पत्नी, बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि काश्यप द्वारा पुत्री श्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इनके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए थे, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुए। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को दिन देवी षष्ठी के पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी तिथि को छठ पर्व के नाम से मनाया जाने लगा और छठ पुत्र की प्राप्ति और सुख के लिए पर्व मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब